30 का है कि किसका? अब आप बताइए, इससे जुड़ा 50 को मिलके 16,000 और 30 को मिलके 55, तो ये कंपनी ज्यादा है और वो कंपनी कम है, लेकिन ये मीडियम लेवल की कंपनी है और भयानक है। उसमें HDFC बैंक है, उसमें आइसर ट्रैक्टर है, उसमें SBI है, उसमें आपका एशियन पेंट है। आज हर घर, आप कहीं गांव में चलिए, कोनो ना कोनो घर बन रहा होगा और घर में सबसे ज्यादा अगर संभावना किसी पेंट का है तो एशियन पेंट। समझ रहे हैं एशियन पेंट का कितना बिक्री है? ऐसा चीज है जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता है। दीपावली आएगा तो अब ये से एशियन पेंट तैयारी में है कि सब लोग अपना शटर दुकान पेंट करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये 16,000 क्या, 16,000 क्या और 55,000 क्या? समझ में आ गया? एक अंक 1 करोड़ को बताता है। कितने को बताता है? 55,000 करोड़। कितना का वैल्यू? 30 को कंपनी। कितने कंपनी का? 30 कंपनी का। कितना? 55,000 करोड़। इसका वैल्यूएशन दिखा रहा है। समझ में गया कि नहीं? वैल्यूएशन है ये। आज के डेट में अगर इन 50 कंपनियों को बेचेंगे तो कितना वैल्यू निकलेगा? और 30 को बेच देंगे 55,000 करोड़। खाली 30 को है, अभी उसमें से बहुत ज्यादा 5,000 कंपनियां छोट नहीं है, बहुत बड़ी है, लेकिन हमको रखना था कितना को? टॉप को। किसको? टॉप को। अच्छा ये बताइए, अगर इस 30 को में से कोई परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं करेगा, इस 30 में से कोई मान के चलिए 2 को कंपनी जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा, और ये 5,000 में से 2 को ऐसा कंपनी जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रहा, बदल देगा कि नहीं? भाई ऐसे इधर इधर आओ, तुमको दिखाएंगे हम यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए ना। जैसे देखिएगा, कोई फल बेचने वाला होगा, उसके पास सपोज आम का सीजन है, अभी लीची का सीजन है, तो उसके पास कई बोरा आम होगा, वो पिछवा रखेगा, लेकिन उसमें से जो सबसे फ्रेश होगा वो अगवा रखेगा, ताकि ओकरा देख के ग्राहक आए कि सब बोरवा में ऐसे ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये है बोरा और ये है सामने का। तो हमेशा सामने में कैसा रखा जाता है? बढ़िया। पता चला सामने में 2 को कीड़ा गया, डाल देगा बोरा में, अब बोरा वाला में से निकाल देगा यहाँ पे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 कंपनियों को दिखाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें केवल 30 कंपनी है। कितनी कंपनी है? लेकिन जो टॉप 30 है उन्हीं को दिखाता है, और टॉप से ये बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहती हैं। ऐसे ही समझिए ना, जो लड़का किसी एग्जाम को टॉप करता है और जो सेकंड आता है या जो फेल हो जाता है, इन सब में 25 से 30 नंबर का अंतर होता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं। महज सारा खेल है 25 से 30 नंबर का। 5 नंबर पे कट ऑफ से पीछे, 5 नंबर की वजह से कट ऑफ से आगे। सारा खेल कितने का चल रहा है? 25 से 30 नंबर का। इसी में तो सारा खेल हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि ये 30 कंपनियां बहुत आगे हैं और ये बहुत ज्यादा पीछे है। थोड़ा सा का ही क्या है? अंतर है। सोच सकते हैं भारत में 30 कंपनियों का वैल्यू कितना है? 55,000 करोड़। कितने का है? 55,000 करोड़ का। इतना ज्यादा वैल्यू है सर। इसका 16,000। तो क्या ये पूरे का वैल्यू है? ये बस 30 गो का है। कितने का है? 30 गो का है। समझ में गया कि नहीं गया? आइए कितने का है? जिस दिन ये पूरा इसको शामिल करेंगे और इसको शामिल करेंगे, कहां जाएगा आपको आइडिया लग रहा है? बहुत आगे चला जाएगा। सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स कितने कंपनियों को? सेंसेक्स और BSE 5,000, निफ्टी 50, NSE 1500। NSE इसमें कोई परफॉर्मेंस अच्छा से नहीं करेगा तो क्या कर देगा? एक समय था जब PNB बैंक को पीछे किया गया था, नहीं घोटाला उटाला, फिर आगे आ गया यहाँ पर। तो ये क्या होते रहते हैं? आगे पीछे होते हैं। इसलिए 30 कंपनियों का नाम जान के आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। ये बताइए, जोमेटो क्या 30 में आ रहा है? पिछवा है, 50 में खड़ा है, इसमें 1500 में नहीं है। इसमें चल जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, रिलायंस आएगा, टाटा आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? अडानी आएंगे, सब भयानक। ACC सीमेंट, बर्जर पेंट, दुका बोल रहा है, आएगा ही दुनिया भर की कंपनी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? BSE में कितनी कंपनी? BSE में 5,000 और सेंसेक्स में 30, NSE में 1500 और निफ्टी में बताइए 30 को क्यों लेता है?
उसी 30 के हिसाब से आइडिया लगा लीजिए। लेकिन क्या ये 30 कंपनी है? कितना है? जो भी लिस्टेड होता है कितने जगह होता है? 2। या तो जाएगा या जाएगा एनएससी में, या तो जाएगा या जाएगा बीएससी को। अगर हमको पता करना है कि बीएससी की 5000 कंपनियां बढ़ रही हैं कि घट रही हैं, तो क्या देखेंगे? सेंसेक्स। आज सेंसेक्स कितना है? 55,000 है, 55,107। 500 अंक बढ़ा है। कल जो था वो 5400 कुछ था, 54,000 कुछ था। कल जो था वो 54,800 के आसपास था। आज कितना है? 55,100 बढ़ गया है। और निफ्टी साइड गिर गया है ना, निफ्टी भी बढ़ा हुआ है। निफ्टी 150 अंक नीचे गिर गया है कल के तुलना में। तो प्रतिदिन क्या किया जाता है? तुलना निकाला जाता है प्रतिदिन के आगे पीछे। किसी को कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। हाँ, सेंसेक्स ऊपर बढ़ने का मतलब होता है कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी जैसे ग्रो करेगी मतलब उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। अब प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। अब कंपनी नीचे दिख रही है तो उसका कंपनी का प्रोडक्शन कम, उसका सामान कम बिक रहा है। और सामान कम बिकेगा तो शेयर होल्डर को डिविडेंड कम मिलेगा। शेयर की वैल्यू रहेगी लेकिन डिविडेंड नहीं मिल। और लगातार डिविडेंड नहीं मिलेगा तो कोई शेयर को पूछेगा? जब डिमांड कम होगा तो वैल्यू गिर जाएगी। तो लगातार अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो लोगों कंपनी से वैल्यू खत्म होने लगे और धीरे धीरे उसकी शेयर क्या हो जाएगा? डिमांड घटेगा तो वैल्यू अपने से गिर जाता है। कोई दिक्कत? अगर आज हमको शेयर बाजार में पैसा लगाना है तो ये बताओ, इतना तो दिमाग से उतर जाओ कि 30 गो में पैसा लगा पाएंगे आप लोग? 300 का शेयर बहुत महंगा आता है। एक गो शेयर रहेगा 300 का 20,000 का। एशियन पेंट का सस्ता है, 9,000 है। नेट पे चेक कर लेना, बढ़ते रहता है। 9,500। तो 9,500 में कै गो शेयर मिलेगा? एक गो शेयर की वैल्यू कितना है? 9,500। और कई लाख शेयर है उसका। 9,500 रुपया लगाइएगा ना तो कितना परसेंट में जाएगा कोई पता नहीं रहता है। तो सबसे पहले शेयर लगाने के लिए अगर किसी के आप में से 9,500 रुपये किसी के पास है तो जाएंगे एशियन पेंट के पास, लो 9,500। कहां जाएंगे? सेबी के पास। सेंसेक्स, लो बाप रे, सीधे सेंसेक्स में जा रहा है। सबसे पहले आपको एगो सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट। पहले 9,000 रुपया सेविंग में, और सेविंग के बाद खुलवाना पड़ेगा डीमेट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डीमेट अकाउंट। इस 9,500 पहले जाएगा सेविंग में। आपका पहला पैसा किस में जाएगा? सेविंग। और दूसरा का डीमेट। शेयर की खरीद बिक्री किस अमाउंट से? प्रॉफिट आता है डीमेट से, डिविडेंड आता है डीमेट से, शेयर खरीदा जाता है डीमेट से। हम अपना शेयर बेच दिए तो पैसा आएगा डीमेट से। और डीमेट से डायरेक्ट पैसा नहीं निकल सकता है, उसको भेजना पड़ेगा सेविंग में। अब सेविंग से लगाइए, एटीएम लगाइए, चेकबुक लगाइए, जो लगाना लगाइए। डीमेट केवल ऑनलाइन टू ऑनलाइन यूज हो सकता है। हमारे सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया और डीमेट में 1 को नहीं है। शेयर खरीद लेंगे, हमको पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे इस अकाउंट से उस अकाउंट में करते हैं ना, वैसे किसमें करना पड़ेगा? डीमेट में। शेयर की खरीद बिक्री किस अकाउंट से? किस अकाउंट से? डीमेट से पैसा निकाल लेंगे, उससे लिंक जो सेविंग रहेगा पहले हमको किसमें भेजना पड़ेगा, तब पैसा निकाल सके। अब देखिए कितना होशियारी किया है। पता चला किसी के डीमेट अकाउंट में 5 लाख रुपया कोनो मार दिया, जाइबे नहीं करेगा, निकलबे नहीं करेगा आपका। पहले किसमें जाएगा? सेविंग। जिसका सेविंग है उसमें आ गया। अब हमारा डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट का एक्सेस दलालों के पास होता है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे दलाल यहां रखना ना लीगल है, यहां दलाल गड़बड़ नहीं है। सरकार कहती है कि कंपनियों का जानकारी इसके पास है, ये नहीं है, तो तुम किसी दलाल को पकड़ लो, दलाल कहेगा हम क्या लेंगे? दलाली लेंगे, प्रॉफिट का 0.1% दलाली ले लेगा आपसे। तो जब दलाली लेगा तो उसको डीमेट अकाउंट का पता होना चाहिए तब ना, तो मार ले जाएगा आपका डीमेट अकाउंट है। इसलिए उसको किससे लिंक किया जाता है? किससे किया जाएगा? सेविंग। तो क्या शेयर बाजार में दलाल रखना लीगल है या इलीगल? इसलिए शेयर बाजार जो बिल्डिंग है उस जगह का नाम है दलाल स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब सड़क। अब पहले वहां क्या घूमता था सब? दलाल। तो नाम क्या हो गया? दलाल।